इसमें मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टैक्स के बारे में पढ़ा था कि टैक्स क्या होती है, ठीक है। टैक्स क्या होता है आपको पहले भी बताया था कि हुकूमत जो है अपने मामलात को चलाने के लिए जो आवाम से जो अमाउंट लेती है, कलेक्ट करती है, वो टैक्स कहलाती है। फिर हमने टैक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल टैक्स के बारे में। जो प्रॉपर्टी पे लिया जाता है वो प्रॉपर्टी टैक्स। जनरल सेल टैक्स क्या है? द टैक्स अ बायर पेज टू द सेलर द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड जनरल सेल टैक्स। यानी जो चीज़ें खरीदते वक्त जो खरीदने वाला बेचने वाले को पे करता है वो जनरल सेल्स टैक्स। बेटा फिर हमने ये एक्सरसाइज 7.1 की। इसमें हमने देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। कहीं हमने अगर हमें हमें वर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी दी हुई हो, रेट ऑफ टैक्स दिया हो, तो हमने क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? रेट को टोटल प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई। फिर हमने किया था वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? यूनिटरी मेथड किया है। अमाउंट ऑफ टैक्स दी हुई हो और रेट ऑफ टैक्स, तो हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। फिर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी थी। फिर हमें यहाँ देखें, यहाँ पे आपको हमने करवाया प्रॉफिट और मार्कअप के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप आपने ये डेफिनेशंस की हैं और ये फार्मूले भी आपने याद कर लेने हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपने की थी। ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है और कभी लॉन्ग में भी अगर आए तो 5 मार्क्स की आती है, ठीक है। 5 मार्क्स के पार्ट बन के आते हैं। इसमें आपने सेल्स आपने क्या किया था, क्या फाइंड किया है? सेल प्राइस किसी क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस फाइंड की है। फिर हमने मार्कअप फाइंड किया है या रेट ऑफ मार्कअप। ये चीज़ें आप सब क्लियर हो गई होंगी। फिर आपने देखिए बेटा आपको एक्सरसाइज 7.3 करवाई है, वो भी सेम वैसी है जैसे आपने एक्सरसाइज 7.1 किया है। इसमें भी हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड किया या अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड किया है या अमाउंट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात आपको दिया। आपको पता है रेट ऑफ ज़कात क्या होता है? 2.5% या 2.5, ठीक है। और उशर के बारे में आपने पढ़ा इसमें। अब हम आज स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप अपनी बुक निकालें, हाइलाइटर और साथ साथ पेंसिल भी निकालें और आंसर टैली करते जाएं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टैक्स, इस पे लिख लें ऑन पेज 98 और ये लाइन ड्रॉ करके करना है। फिर डिफाइन द जनरल सेल्स टैक्स ऑन पेज 98। मैं आपको इनके आंसर लगवाती हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड मार्कअप, ये भी ऑन पेज 98। फिर वट रेट ऑफ ज़कात हैज़ इस्लाम फिक्स्ड, इस्लाम ने क्या रेट फिक्स किया है ज़कात का? 2.5% और या 2/1/2%, ठीक है। वट इज़ उशर, इसका आंसर भी ऑन पेज 98 पे आप लाइन्स ड्रॉ करके ये लिखें। अब बेटा व्हाट इज़ मेंट बाय टैक्स, इसका आंसर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं। ये समरी, पहले तो ये आप पूरी समरी हाईलाइट कर लें। समरी की फर्स्ट लाइन पे आप यहाँ पे ये देखें, ये ब्रैकेट लगाएं यहाँ से यहाँ तक, ये इसका आंसर है। इस पर लिखें आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अ टैक्स इज़ अ फी चार्ज ऑन द पब्लिक एट द रेट फिक्स बाय अ गवर्नमेंट टू रन इट्स अफेयर्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। जनरल सेल्स टैक्स का आंसर देखें यहाँ पे है समरी की थर्ड लाइन। द टैक्स अ बायर पेज टू द सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स, पे भी ब्रैकेट लगा लें। और जो समरी की सेकंड लाइन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इस पर भी लिख लें ब्रैकेट लगा के। इसका क्वेश्चन लिखें डिफाइन प्रॉपर्टी टैक्स, द टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड मार्कअप। अब आपने क्या करना है, इसके जब भी डिफरेंस आ जाए तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक तरफ मार्कअप की डेफिनेशन और एक तरफ प्रॉफिट की, और उनके फार्मूले भी लिखने हैं। मार्कअप की डेफिनेशन आपको करवाई थी पहले भी। एन अमाउंट एडिड टू अ कॉस्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेल प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप। ये समरी की देखिए फोर्थ लाइन है, इस पर ब्रैकेट लगाएं, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। फिर प्रॉफिट के लिए देखें, ये समरी की फिफ्थ लाइन पे आएँ। अ प्रॉफिट मीन्स व्हाट वी हैव अर्नड आफ्टर सेलिंग अ थिंग, ये यहाँ से इसका आंसर है। इस पर लिखें आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, और इस 4 लाइन पे भी लिख लें आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन उशर। क्वेश्चन नंबर 4 आपने लास्ट देखें, क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट 5 देखें, व्हाट इज़ उशर। ये समरी की लास्ट लाइन पे आ जाएं, यहाँ ब्रैकेट लगाएं, उशर से यहाँ तक। उशर मीन्स 1/10 इट इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इस पे लिखें आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। भी आपको ये पेज पे भी करवा दे। बेटा आज हम ज्योमेट्रिक का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट 10। आपका जो फर्स्ट टर्म में यूनिट था 11 वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी। अब आपने फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री ये लेसन स्टार्ट करना है। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। इट हेल्प्स टू अस टू क्रिएट आर्ट, बिल्ड सिविलाइजेशन, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड डिस्कवर अदर वर्ल्ड्स। देयरफॉर द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री रिमेन द फोकस ऑफ एंशिएंट मैथमेटिशियंस। इसको आप MCQ लिखें और हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट आपको यहाँ राइटर के बारे में दिया हुआ है, इस कॉलम को हाईलाइट करें और उस पर लिखें MCQ। नेक्स्ट अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स क्या हैं। आप इन दोनों पे MCQ लिखें। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इस पे पहले आप लिख दें व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन लिखें व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये पूरा आप हाईलाइट कर लें। इसमें क्या है, 2 डिफरेंट रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यानी 2 डिफरेंट रेज हों और वो क्या करती हों, एक स्टार्ट होती हैं एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है। फॉर्म एन एंगल विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। यानी हम एंगल के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज़ डिग्री। और वो जो यूनिट होता है एंगल को मेजर करने के लिए उसको क्या कहते हैं, डिग्री। ये सारे MCQs हैं, इसको भी हाईलाइट करें। एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर डिग्री मेजर्स। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ देखें आपको डिफरेंट टाइप के एंगल्स बताए हुए हैं कि राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 का हो। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 और ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है बच्चे, आप ये पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन लिखें शॉर्ट, व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स, और इस पे MCQs भी लिखें। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के MCQs दिए हुए हैं, यहाँ तक पूरा ये हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट क्या है, एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ आपको इनकी डेफिनेशन आपको मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट क्लियर करें। नंबर 1 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है उसके साथ आप लिख लें व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, या डिफाइंड एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं। द वर्ड एडजेसेंट मीन नेक्स्ट और नेबरिंग। यानी एडजेसेंट का मतलब क्या है कि नेक्स्ट या नेबरिंग, यानी अगला या करीब करीब या हमसाया। एंड बाय द एडजेसेंट एंगल वी मीन एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी ऐसे एंगल जो एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। 2 एंगल्स को एडजेसेंट उस वक्त कहेंगे जब ये मेन चीज़ें हों इसमें, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हों। क्या हों, दे हैव द सेम वर्टेक्स। देखिए ये आपको फिगर दी हुई है एडजेसेंट एंगल्स की, कि देखें एक एंगल ये है और दूसरा इसके नेबरिंग है या इसके करीब करीब है या इससे नेक्स्ट है। अब क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि दे हैव द सेम वर्टेक्स। देखिए इसका सेम वर्टेक्स है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है सेम वर्टेक्स। दे हैव 1 कॉमन आर्म, इसकी एक 1 कॉमन आर्म है। अदर आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब जो बाकी जो 2 एंगल्स 2 आर्म्स हैं ये वाली, ये क्या हो रही हैं, ऑपोजिट साइड पे एक्सटेंड हो रही हैं, इस कॉमन नाम के ऑपोजिट साइड पे एक्सटेंड हो रही हैं। आपको समझ आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है। इसको आप हाईलाइट कर लें यहाँ तक, ठीक है। ब्रैकेट लगाएं, द वर्ड से आम तक हाईलाइट करें। इस पर लिखें व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स या डिफाइंड एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 एंगल्स कम्प्लीमेंट्री उस वक्त कहलाते हैं जब उन 2 एंगल्स का जो मेजर का सम हो, यानी टोटल जो मेजरमेंट हो उसकी वो क्या हो, 90 डिग्री, दोनों एंगल्स की। अब देखिए ये आपको एग्जांपल दी हुई है, ये 2 एंगल्स हैं, इनको जब हम सम लेते हैं तो क्या होता है 60 और 30 90 डिग्री, ठीक है। इस पर आप लिख लें डिफाइन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट बेटा हम आज पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारा आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स विद देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ऐसे 2 एंगल जिनके एंगल्स का जो सम हो वो 180 डिग्री हो। देखिए आपको एग्जांपल दी हुई है, ये क्या है, एक एंगल 60 का, दूसरा 120 का। इनको जब हम सम लें तो टोटल क्या हो जाता है 180 डिग्री। आप इस पे MCQ लिखें, द सम ऑफ ट्रू एंगल इज़ 180 डिग्री। इस पे लिखें MCQ, फिर आप MCQ लिख लें।
और इसके साथ क्वेश्चन लिखें डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आ जाएं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अ पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इस पे लिखें पहले डिफाइन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अ पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी टू एंगल्स उसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे जब क्या होगा कि वो उसको टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ़ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी टू इंटरसेक्टिंग लाइन से जो बनते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखें, ये आपको एग्जांपल दी हुई है, ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इससे हमारे पास ये एंगल्स बन जाते हैं। एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, और ये एंगल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट होते हैं। सच एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट, और ये जो एंगल होते हैं वो हमेशा मेजरमेंट में भी इक्वल होते हैं। अभी आप देखें, जब आप इस एंगल और इस एंगल को मेजर करेंगे ये दोनों एक जैसे होंगे, और इस एंगल को और सामने वाले को मेजर करें तो ये भी सेम मेजरमेंट के होंगे। नेक्स्ट, फाइंडिंग अननोन एंगल्स इन्वॉल्विंग एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने आपको कुछ एंगल दिए होंगे और जो अननोन एंगल होंगे वो हमने फाइंड करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं अभी एक्सरसाइज में करवाऊंगी। अभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन पढ़ाई है, आपको बुक पे भी क्लियर हो रही होंगी, यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, बता रही हूँ आपको एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। और आपको पहले ये भी बता दूँ पेपर पैटर्न इसका कि ये 2 मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं ज्योमेट्री की, और 1.5 की डेफिनेशन होगी और हाफ मार्क की फिगर इसकी देना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका हाफ मार्क कट जाएगा। 2 एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स, 1 कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यानी ये क्या हैं, 2 एंगल्स हैं, कॉमन इसमें वर्टेक्स है, 1 कॉमन आर्म है, और 2 आर्म्स जो हैं इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सटेंड हो रही हैं। नेक्स्ट, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखें, यहाँ 2 एंगल्स दिए हुए हैं, देखिए एक ये 45 डिग्री का, दूसरा 14, को जब हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ देखें आपको एंगल्स 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों एंगल का जब हम सम लें तो ये टोटल क्या हो जाता है, 180 डिग्री। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इफ़ 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर द नॉन एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड वर्टिकली एंगल्स। अब यहाँ देखें, 2 लाइन सेगमेंट हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकल एंगल्स क्या है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द नॉन एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। यानी अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उससे जो एंगल बनते हैं, एक तो वो नॉन एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उनकी मेजरमेंट भी इक्वल होती है। बेटा आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 10.1 में ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। इसकी फ़िगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी फ़िगर बनानी लाजमी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। आप इस तरह डेट पुट कर लें पहले, वेडनेसडे सितंबर 2, 2020, क्लास वर्क यूनिट 10 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑल द एंगल्स इन फिगर विच आर एडजेसेंट। आपको ये फिगर दी हुई है, आपने क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन कौन से एंगल जो है एडजेसेंट हैं, ठीक है, उनके हमने नेम लिखने हैं। एडजेसेंट एंगल हेडिंग दें। देखिए मैंने आपको एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि जिसमें 1 कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और 2 जो लाइन हों वो 2 रेज इंटरसेक्ट कर रही हों ऑपोजिट साइड पे, 2 जो रेज हैं वो एक्सटेंड हो रही हों ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, इस आर्म के ऑपोजिट। तो अब यहाँ देखें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अब इसमें देखें एंगल ए और बी ये एडजेसेंट है, देखिए ये मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट हैं। इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी और एंगल सी ये एडजेसेंट हैं, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी। फिर मेजरमेंट एंगल सी और डी एडजेसेंट हैं, मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल डी। फिर डी और ई, ये देखिए इसमें कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और 2 रेज क्या हो रही हैं, ऑपोजिट साइड पे एक्सटेंड हो रही हैं। इसी तरह एंगल डी और ई
एंगल ई और ए ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। आपने इस तरह ये सारे लिख लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 20 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी 42 डिग्री है, फाइंड मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। आपको ये फिगर दी हुई है बेटा। देखें अब मेजरमेंट एंगल ए ओ बी क्या है, 20 डिग्री, ए ओ बी 20 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी 42 डिग्री, ए ओ सी ये फुल क्या है 42 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमने, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी यानी बी ओ सी ये हमने फाइंड करना है। टोटल 42 है, इस एंगल की मेजरमेंट 20 है, हमने इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम जो गिवन है पहले वो चीज़ें लिखिए। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 20 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी 42 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने टू एंगल्स का, इसका और इसका सम लिखना है कि ये और ये जब हम ऐड करें तो टोटल क्या बन जाता है, ए ओ सी। अब देखिए मेजरमेंट एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ सी। अब हम इसकी मेजरमेंट लिखते हैं, ए ओ बी कितना है आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी गिवन नहीं है वो हम वैसे ही लिख देंगे, इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ सी क्या है 42 डिग्री। अब हम ट्रांसपोजिशन प्रोसेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को हम इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हमारे पास एंगल बी ओ सी फाइंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये बोथ साइड पे 20 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 20 प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 42 डिग्री माइनस 20 डिग्री, डिग्री का साइन भी आपने ऊपर लगाना है, ये दोनों कैंसिल। हम क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 में से 0 माइनस करें 2, 4 में से 2 माइनस करें 2, 22 डिग्री। यानी जो अब हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल बी ओ सी ये क्या आ जाएगा 22 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, दस मेजरमेंट एंगल ए ओ बी कितना है 20 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी ये भी गिवन था 42 डिग्री, और हमने क्या फाइंड किया है मेजरमेंट एंगल बी ओ सी 22 डिग्री। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको 2 क्वेश्चंस की समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने भी आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स का बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन से कम्प्लीमेंट्री है कौन से सप्लीमेंट्री। अब आप इनको ऐड करेंगे, अगर सम उनका 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री, अगर नहीं है तो अगर 90 है तो कम्प्लीमेंट्री, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम लिखेंगे कि ये नहीं है। अब देखें इसका मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी सेम है, आपने वैसे ही करने हैं। अब हम इसका पार्ट 1 करते हैं। 50 डिग्री और 40 डिग्री ये आपको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों एंगल्स की मेजरमेंट को ऐड कर लेंगे। क्या आ जाएगा, इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 50 और 40 डिग्री टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। और इसकी रीज़न भी लिख देंगे, सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री सो दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर 180 आ जाए किसी एंगल का सम, हम लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर किसी में ना हो कम्प्लीमेंट्री और ना ही सप्लीमेंट्री हो तो हम लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इज़, अगर ना 90 हो ना 180 हो कोई भी हो तो हम कहेंगे दे आर नॉट कम्प्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन द गिवन फिगर, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे बच्चे। ये इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, कुछ एंगल्स आपको दिए हुए हैं, बाकी जो नहीं दिए हुए वो आपने फाइंड करने हैं। देखें यहाँ आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने मेजरमेंट एंगल 1 फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल 2 फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल 3, ये देखें 1 2 3 ये आपको नहीं दिए हुए, आपने ये फाइंड करने हैं अननोन एंगल, और ये 2 आपको मेंशन है। ठीक है, आपने अब आपने क्या करना है, देखिए आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, आपने इस लाइन के ऊपर वाले एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है और इससे नीचे वाले एंगल्स की इस लाइन से। तो हम इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, अपवर्ड द लाइन, पहले हम हेडिंग देंगे अपवर्ड द लाइन, यानी उस लाइन से ऊपर वाले एंगल्स की मेजरमेंट सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है अननोन एंगल्स। हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये स्ट्रेट लाइन की
जो एंगल्स की मेजरमेंट है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो अब ये इन तीनों की आप मेजरमेंट यहाँ लिखोगे 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 60 डिग्री। ये देखिए दो आपको गिवन है, थर्ड आपने फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। आप क्या करेंगे कि आप इस 60 और 30 को ऐड कर लें, 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री। ये डिग्री का साइन भी आपने नीट लगाना है, प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें भी वही ट्रांसपोजिशन प्रोसेस करना है। अब यहाँ आपने देखिए ट्रांसपोजिशन प्रोसेस करना है, आपने इस बोथ साइड पे 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल 3 की मेजरमेंट आ जाए। 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करें क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ 90 कट कर दें, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल 3 क्या आ गया है, 90 डिग्री। अब देखें यहाँ पे 60, इस तमाम एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, 60 और ये 30 90, और अब 3 की मेजरमेंट हमारे पास 90 आ गई। 90 और 90 को ऐड करें तो क्या हो जाएगी, ये 180 डिग्री ऊपर के पोर्शन की। नेक्स्ट हम इसका अब सेकेंड पार्ट करते हैं, डाउनवर्ड द लाइन सॉल्व करते हैं। डाउनवर्ड द लाइन की हेडिंग दें, मेजरमेंट एंगल 2 क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों है, देखिए हमारे पास जो एंगल था, एक एंगल की हमें मेजरमेंट दी हुई है। आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो जिसमें टू लाइंस इंटरसेक्ट करें। अब एक तरफ की 30 डिग्री है तो दूसरा भी उसको अपोजिट साइड भी 30 डिग्री होगा, इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 2 क्या है, 30 डिग्री। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है। आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों की मेजरमेंट नहीं दी हुई। अब 2 आपको मैंने बता दिया कि ये क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 30 है, तो हम यहाँ इसकी जगह 30 एंगल लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, आपने इसको इस साइड पे लेके आएंगे ट्रांसपोजिशन प्रोसेस से, ताकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल 1 फाइंड हो जाए। 30 डिग्री हम बोथ साइड, दोनों साइड पे 30 डिग्री को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 30 कैंसिल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल 1 क्या आ जाएगा, 180 में से 30 माइनस करें 150 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट एंगल 1 हमारे पास आ गया है 150 डिग्री। अब देखिए आपको तीनों एंगल जो ब्लैंक्स दी हुई थी वो हमें फाइंड हो गई हैं। कैसे, थस मेजरमेंट एंगल 1 क्या आया है, 150 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 2 ये आपने फाइंड देखा था 30 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 3 ये हमने स्टार्ट में फाइंड किया है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसलिए मैं आपको इनमें से एक पार्ट करवा दूंगी। अब बाकी आपको सिर्फ गाइड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 3 एंगल दिए हुए हैं, ए बी सी, ये ट्राइंगल दी हुई है। आपने क्या करना है, देखिए इसका ए की मेजरमेंट दी हुई है 55 डिग्री, सी क्या है 65 डिग्री। हम इसका वर्टिकली ऑपोजिट लें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1। ठीक है, 1 की मेजरमेंट भी 65 है और बी की हमने मेजरमेंट फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ आपको दिया हुआ है, ये भी एक ट्राइंगल है, ई की मेजरमेंट 60 है, फाइंड करना है। डी यहाँ पे 150 डिग्री है। अब जब टोटल ये 180 है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ 150 है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। अब फिर इससे आपने ये थर्ड एंगल फाइंड करना है। ऐसा ही अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। आपने क्या करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें रिमेनिंग जो एंगल है वो फाइंड करने हैं। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 का हो। ठीक है, ये हमारे पास 90 का एंगल दिया हुआ है हमने। बाकी अब यहाँ 30 डिग्री है, हमने ए एंगल फाइंड करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको रेडी कर लें। अब यहाँ देखें मेजरमेंट एंगल बी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि राइट एंगल है, जो ऐसा एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री है। अब ये देखिए ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये 90, बी की मेजरमेंट 90 डिग्री। यहाँ सी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, आपको बताया था जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये और वो इक्वल होते हैं। यहाँ 30 है तो इधर जो हमारा अंदर वाला साइड पे एंगल 1 बनेगा वो भी 30 डिग्री होगा, यानी मेजरमेंट एंगल 1 क्या है, 30 डिग्री। अब यहाँ हम सी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एंगल 1 लिखेंगे। 130 डिग्री, बी 90 डिग्री, हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है।
अब देखें आपको जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लें। मेजरमेंट एंगल बी क्या है 90 डिग्री राइट एंगल, हम यहाँ इसको मेंशन करेंगे, पहले रीज़न देंगे। मेजरमेंट एंगल 1 क्या है 30 डिग्री, इसकी भी आप रीज़न दें कि 30 क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हमने क्या फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए, ये हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल, क्योंकि हमें ट्राई एंगल दी हुई है इसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम पहले मेंशन करेंगे। अब क्या है हमें जो एंगल दिए हमें मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल ए, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। बी की मेजरमेंट क्या है ये आपको गिवन है 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल 1 क्या है 30 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ फाइंड करनी है, बाकी हमें सब गिवन है। 90 और 30 को ऐड कर लें 120 डिग्री, ठीक है, प्लस मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए डिग्री का साइन भी आपने नीट करके छोटा सा ऐसे लगाना है। अब क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन प्रोसेस, हमें क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए चाहिए हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे, 120 बहुत साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 को हम बहुत साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 माइनस 120 प्लस मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। हम क्या करेंगे 120 से कैंसिल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए क्या आ जाएगा हमारे पास 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री। देखिए 2 एंगल हमें गिवन थे और थर्ड हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों पार्ट्स करने हैं। हम लिखेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल बी 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए हम इनका सम लें अगर तो 90 ए और 90 ए 180 डिग्री, यानी पूरी ट्राइंगल का सम क्या हमारे पास आ गया है 180 डिग्री।